हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटर्मिनेट के एक्सपेंशंस के बारे में बताया था और इस वीडियो में आपको डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। 12th के सिलेबस में डिटर्मिनेट की 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ नोट कर दी हैं, मैं आपको ये समझाऊंगा एग्जाम्पल के द्वारा, इन्हें बताऊँगा कि किस तरह से यूज़ होनी है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेट इज़ ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट इज़ ज़ीरो। इसके कहने का मतलब है किसी भी डिटर्मिनेट की कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो उस पूरे डिटर्मिनेट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये 3/3 का एक डिटर्मिनेट है, इसका फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट ज़ीरो हैं। अब सेकंड और थर्ड कॉलम से फ़र्क नहीं पड़ता, उस पूरे डिटर्मिनेट की वैल्यू ज़ीरो होगी। ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ़ टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेट आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड द कॉलम्स इनटू रोज देन देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट। कहने का मतलब जैसा मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते थे रो को कॉलम में चेंज करके, यहाँ पर भी वही करेंगे, लेकिन इससे डिटर्मिनेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ये 3/3 का डिटर्मिनेट है, इसकी फर्स्ट रो है A1 A2 A3, सेकंड रो B1 B2 B3, थर्ड रो C1 C2 C3। इसका अगर ट्रांसपोज निकाला तो फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम A1 A2 A3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई B1 B2 B3, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई C1 C2 C3। ये दोनों इक्वल आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ़ एनी टू रो और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू सिंबल ऑफ द डिटर्मिनेट इज चेंज। मतलब ये 3/3 का एक डिटर्मिनेट बना रहा हूँ, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये एक 3/3 का डिटर्मिनेट है। अगर मैं इसकी फर्स्ट रो और सेकंड रो को चेंज कर दूं, मतलब R1 चेंज टू R2, तब ये B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3 और इस पूरे का वैल्यू सिंबल माइनस में हो जाएगी। ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम्स इन अ डिटर्मिनेट आर अनइवनस देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट इज ज़ीरो। कहने का मतलब है कि अगर कोई डिटर्मिनेट की दो रो या दो कॉलम सेम हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो रो सेम है, तो इस पूरे डिटर्मिनेट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसका कहना यही था कि किसी भी डिटर्मिनेट में अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं, मतलब सारे एलिमेंट सेम हो इस तरह से, तो उस पूरे की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इन अ डिटर्मिनेट आर मल्टीप्लाई बाय अ नंबर देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय द नंबर। कहने का मतलब ये था कि जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये कोई डिटर्मिनेट है। हमने मान लिया कि इसमें थर्ड कॉलम में कोई k कांस्टेंट है जिससे सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई है, तो हम इसे अगर कॉमन लेना चाहे तो एक रो में से ही, एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो k इंटू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरह से पूरे डिटर्मिनेट के एक्सपेंशन के साथ ही उस कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब सिक्स प्रॉपर्टी, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेट इज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन डिटर्मिनेट कैन बी expressed as the sum of two or more determinants of the same order। इसने कहा कि अगर किसी डिटर्मिनेट की कोई भी एक रो या कॉलम दो दो टर्म्स का योग है, दो टर्म्स का सम है, तब
उस डिटर्मिनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है उसी ऑर्डर के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, C1 C2 C3, D1 D2 D3। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट्स 2 टर्म्स के सम है। तो ये इस तरह से टूटेगा A1 A2 A3, C1 C2 C3, D1 D2 D3 और प्लस B1 B2 B3, C1 C2 C3, D1 D2 D3। इस तरह से बीच में प्लस का साइन जो तीनों ही एलिमेंट्स के बीच में होगा वो साइन यहाँ लगेगा और 2 डिटर्मिनेंट इस तरह से टूट जाएंगे। जो 2 रो सिंपल हैं वो दोनों ही डिटर्मिनेंट के साथ जाएंगी और जो टूटने वाले हैं उनके 2 हो जाएंगे। ऊप्स सॉरी गाइस, यहाँ पर नंबर गलत डले हुए हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है और ये है प्रॉपर्टी नंबर 8। तो 7th प्रॉपर्टी ये है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ इट इज एडिड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कांस्टेंट इन वन रो और in the element of one column multiplied by a constant in the corresponding elements of another row or column। इसके कहने का मतलब है कि अगर जैसे ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, अगर हम किसी भी एक रो या कॉलम की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो या कॉलम में जोड़ दें या घटा दें, ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। मतलब हम इस तरह से कर सकते हैं एक ऑपरेशन जैसे C1 अप टू C1 प्लस K C2। K एक कांस्टेंट है, C2 मतलब सेकंड कॉलम की K से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देना। ये ऑपरेशन हमने लगाया C1 अप टू C1 प्लस K C2, तो A1 प्लस K A2, B1 प्लस K B2, C1 प्लस K C2, यहाँ A2 A3, B2 B3, C2 C3। इस तरह से हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो या कॉलम की किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं। 8th प्रॉपर्टी इफ द variable x is contained in the determinant of the elements of the determinant are polynomial in x and the value of the determinant is become 0। मतलब इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, अब ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है D, जिसे हमने लेट कर लिया D। अब अगर हम पुट कर इफ पुटिंग x इज इक्वल टू a, अगर हम इसमें x के इक्वल a पुट कर दें तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह की हो जाएगी a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर। 2 कॉलम सेम हो जाएंगे और इनकी वैल्यू 0। मतलब x बराबर a रखने पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू a, x माइनस a इज इक्वल टू 0। देन x माइनस a is a factor of determinant D। इस तरह से x माइनस से एक फैक्टर होगा डिटर्मिनेंट का। तो ये थी डिटर्मिनेंट की 8 प्रॉपर्टीज़।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा और लगभग पिछले 8 साल तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं वो सारे ही मैं आपको इस चैप्टर के करवाऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो बेल आइकन दबाएं ताकि आपको करंट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।